पाकिस्तान की ये राय है कि हम इंडिया के साथ या अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। हम कहते हैं अगर आपने पानी रोका तो हम उसी दरिया से खून बहा देंगे। इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? जंग। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है ना अमन कायम रखना चाहिए। इंडिया से जंग करनी चाहिए। जंग के दौरान सिर्फ जानी माली नुकसान नहीं होता बल्कि और भी बहुत से नुकसान हो जाते हैं। हम शायद चेंज नहीं किए जा सकते लेकिन अपना रवैया चेंज किया जा सकता है। अच्छी बात कही दोस्त ने। क्या कह रहे हैं जरा बोलिएगा दोबारा, आपने भी जो बोला है। ये इंडिया से है। ये ले आपने। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के साथ दोस्ती करना चाह रहा है। दोस्तों ये वही पाकिस्तान है जो कुछ महीने पहले इंडिया को कह रहा था कि सिंधु नदी में पानी नहीं आया तो इसमें इंडियन लोगों का खून आएगा, और आज यही पाकिस्तान इंडिया के साथ दोस्ती करना चाह रहा है। दोस्तों ये वही पाकिस्तान है जो कुछ महीने पहले कह रहा था कि इंडिया को एटम बम से उड़ा दूंगा। दोस्तों ये वही पाकिस्तान है जो इंडिया को कह रहा था कि मैं इंडिया को घुटनों के बल ला दूंगा। दोस्तों ये वही पाकिस्तान है जो इंडिया में आतंकवाद फैलाता है। दोस्तों आज यही पाकिस्तान इंडिया के साथ दोस्ती करना चाह रहा है, दोस्ती वाली बातें कर रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी गधों का रिएक्शन देखने वाले हैं और इन गधों से जानने वाले हैं कि ये पाकिस्तानी इंडिया के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं या जंग। दोस्तों मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी जो गधे हैं ना ये सभी एक जैसे ही हैं। ये इंडिया से बस जंग वाली बातें कर सकते हैं, इनमें कोई ईमान धर्म नहीं है। दोस्तों ये मतलब अपने धर्म के लिए और अपने लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए इंसानियत है ही नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन पाकिस्तानियों से जानने वाले हैं कि ये इंडिया के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं या जंग। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इनका रिएक्शन। बड़ी खबर के आपके सामने लेकर आया हूँ। 2 महीने पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, ऐसा लग रहा था या तो इंडिया पाकिस्तान को तबाह कर देगा या पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा कि इंडिया हमेशा तबाह हो जाएगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडियन मीडिया के एक जर्नलिस्ट को स्टेटमेंट देते हुए ये कहा, इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान की ये राय है कि हम इंडिया के साथ या अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। जबकि वही बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज से 2 माह पहले जंग के दौरान ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडिया हमारा पानी बंद करेगा, सिंधु दरिया का पानी बंद करेगा तो हम उस दरिया पे खून बहा देंगे। पाकिस्तानी पब्लिक, आम जो पब्लिक है, आम जो अवाम है, उसकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्या जंग होनी चाहिए या पीस होना चाहिए? लेकिन क्या कहना चाहेंगे? कभी हम कहते हैं अगर आपने पानी रोका तो हम उसी दरिया से खून बहा देंगे, और कभी हम कहते हैं रिलेशन बेहतर चाहते हैं। अच्छा ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे रिलेशन जो है पुराने होने चाहिए। जंग हो गई वो तो कोई बात नहीं, होती रहती है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है ना अमन कायम रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम सायों में अमन होगा तो दोनों तरफ खुशहाली आएगी, और अगर हम खुशहाली चाहते हैं तो अमन जरूरी है। जंग के दौरान सिर्फ जानी माली नुकसान नहीं होता बल्कि और भी बहुत से नुकसान हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम रखने के लिए और हमसायों के साथ पुरअमन रहने के लिए हमें पीस टॉक करनी जरूरी है। ठीक हो गया, लेकिन ये पीस सही कह रहा है दोस्त, बिल्कुल अच्छी बातें बोल रहा है दोस्त। मनमोहन सिंह आए, नो डाउट, इधर से इन गधों के बीच में यही पढ़ा लिखा लग रहा है। शरफ साहब वहाँ पे गए, इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत से उनके पॉलिटिशियंस आए, यहाँ से वाजपेयी यहाँ पे आए, लेकिन उतनी पीस टॉक नहीं हुई जितनी यहाँ 5 जंगे हो गई। पीस टॉक होनी चाहिए लेकिन पहले भी होती रही है, अब रुक गई है शायद मोदी की वजह से। अच्छा। मोदी जो है ना फासिस्ट हुक्मरान साबित हुआ है। ठीक है। उसकी जो बीजेपी जमात है वो इतना नहीं चाहती दोनों मुल्क के दरमियान अमन होना। नहीं वैसे तो हम भी देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट बॉक्स में देखते हैं इंडिया के 95% लोग, 5% शायद होंगे जो बड़े अमन पसंद होंगे या जो मतलब पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर चाहते होंगे, लेकिन 95% कहते हैं हमें भाई ताल्लुक चाहते, हम चाहते ही नहीं ताल्लुक, हम चाहते हैं पाकिस्तान से बिल्कुल कोई ताल्लुक ना रहे। लेकिन क्या हम साए चेंज किए जा सकते हैं? हम साए चेंज तुम भाई ऐसे हो ना जब इंडियन ऐसे चाहते हैं किया जा सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए आम की तरफ से तो हम एक दूसरे के साथ अमन और दोस्ती चाहते हैं। ये तो आप एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, मास्टर के स्टूडेंट हैं आपने ये बोल दिया अमन और दोस्ती चाहते हैं। जितने मेरे भाई, आपके भाई पीछे खड़े हैं, आपके ख्याल से ये सब दोस्ती चाहते होंगे या तबाही चाहते होंगे? ये चाहते होंगे, लेकिन इनको जो मीडिया इनको ब्रेन वॉश किया गया मीडिया की तरफ से और हुक्मरानों की जानब से। मैं 1 मिनट अगर दे अभी पूछता हूँ, क्यों जी इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? भैया ये गधे तो जंग चाहते हैं। इंडिया से जंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जंग और जंग ये जंग में मर जाएंगे एक दिन। कितने लोगों ने अब मेरी बात सुने, ये आपके सामने आ गया। मैं बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। आपको जो भी पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बंदा मिलेगा सिर्फ वही कहेगा कि अमन होना चाहिए। वो पीछे भाई क्या कह रहे हैं जरा बोलिएगा दोबारा, आपने भी जो बोला है। ये इंडिया से है। ये ले आपने अमन की बात अपने की, दोस्त को इंडिया
का कह रहे हैं। बात पे रहिएगा। नहीं आप अपना लॉजिक दें, आप बताएं ना, शायद नहीं तो सुने ना, वो बता रहे हैं चले मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी ये कोशिश भी नहीं करते। नहीं तंग नहीं, आप इधर आए भाई, आप इधर आए, देखें बात होनी चाहिए लॉजिक से। आपने बोला अमन होना चाहिए, ये भाई कहते हैं जंग होनी चाहिए। मैं अपनी भी ओपिनियन दूंगा, लेकिन पहले आप दोनों को सुनूंगा। आप 2-3 रीजंस बता दें क्यों अमन होना चाहिए। उधर देखिए, अमन इसलिए होना चाहिए, एक तो हमारे माली मामला ठीक रहेंगे। अगर हमारी तिजारत होती है इंडिया के साथ, जो कि बंद है अभी बिल्कुल ही, तो उसके साथ हमें माली मामला में बेहतरी आएगी और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इस तरह अगर इधर अमन होता है, बजट लगाते हैं वो थोड़ा इतना हमारा जो बजट है दिफाई बजट, उसमें भी कमी आ सकती है। और वो जो पैसा बजट दिफाई बजट में लगता है वो हम पर लग सकता है, एजुकेशन में, हेल्थ में, सेक्टर में, दूसरे मामलात में। तीसरी रीजन ये है कि जानी नुकसान भी होता है हर जंग में, ठीक है, और लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी वो भी डिस्टर्ब होती है। चले आपने जो लॉजिक बताए दोस्त ने सही बताया। आपकी ओपिनियन है। अब भाई से पूछें जो मोस्टली लोगों की ओपिनियन है जो पाकिस्तान। हाँ जी, अब आप 3 वजूहात बताएं क्यों जंग होनी चाहिए। यार पहली तो बात ये है कि हम मुसलमान, ठीक है, हम अमन ही चाहते हैं। अभी आप जंग कह रहे हैं, ऐसे मैं कह रहा हूँ अमन ही चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं चाहते। ठीक है, अच्छा, हमारे पहले साथ तुम उन्होंने करते हो। किया, ड्रोन फेंके, हर चीज की है, लेकिन हमारी फौज ने उस टाइम तक कुछ नहीं किया जब तक हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि पढ़े लिखे हैं वो। अच्छा, ठीक है भाई, जैसे कह रहे हैं पढ़े लिखे ओके, हो गया। पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जब तक कदम नहीं उठाया जब तक हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ठीक हो ठीक गया। है, जब नुकसान हुआ तो उन्होंने भी करना है ना, जारी सी बात है। जब माली नुकसान क्या देखना, जानी नुकसान क्या देखना, इसमें तो कोई शक नहीं। देखें, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री की ये पॉलिसी है कि अगर अपने कंट्री में बात आ जाए तो फिर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो ये तो हर जगह है भैया, हर कंट्री में ऐसा ही है, हर कंट्री के लोग ही ऐसे करते हैं। चाहे या कुछ भी चाहे, भाई अपनी कंट्री पे बात आएगी तो कौन चुप रहेगा। अमन की बात करते हैं तो हमें भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप कहते हैं नहीं जंग ही कर दो। यार हमने पहले देखा है ना, सारा कुछ ड्रोन वगैरह आए हैं हमारे पर, सारा कुछ हमला हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ पाकिस्तान का। हम भी यहाँ के रिहायशी है, सारा कुछ है ना, हमारी मस्जिद में हमला हुआ है, छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए हैं उनका हमने हिसाब नहीं लेना। अच्छा, ठीक है, सारा कुछ देख के फिर उन्होंने हमला किया हमारी फौज ने। हाँ, उन्होंने मदरसों में टारगेट किया, उन्होंने कहा कि इधर ट्रेनिंग हो रही है। पहलगाम पे जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान पे इल्जाम है, हाँ, वो ट्रू है? भाई से पूछें। जी, पहलगाम पे क्या कहना पहलगाम चाहिए? में आप लोगों ने हमला किया है, इंडिया का कहना है ये ट्रू है, नहीं है, ट्रू नहीं है। तो फिर कैसे आप अमन मांग रहे हैं? ठीक है, नहीं अब आपको ये भाई पे नाराज ना हो, ये पता है किसकी तुम स्टेटमेंट लोगों है? ने मैं नहीं एक मिनट किया, बता- तुम्हारी जो ये सरकार है वो बिलावल मिली भुट्टो भगत है इस सरकारी चीज की। में 2 यार। दिन पहले उन्होंने इंडियन मीडिया के एक जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि हम तो पाकिस्तानी अमन चाहते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, इनकी स्टेटमेंट नहीं है। भाई उनको डिफेंड करने आए नहीं, हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो को। नहीं कर रहे, उसकी बात कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। ये दोस्त सही कह रहे हैं, जो बात आपकी आया क्या है ना। भाई राय है? देखें, हर एक की अपनी ओपिनियन है और हम एक दूसरे की ओपिनियन को सुनना कम से कम चाहिए, माने ना माने अपनी मर्जी। आपकी क्या राय है? सही ये बात भाई है। से agree करते हैं या इनसे? हमारी भी यही राय है, अमन होना चाहिए। पाकिस्तान में अमन होगा ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, इसमें फायदा किसका है? लेट्स सपोज इंडिया से जंग कर लेते हैं भाईजान, आज ही हम इंडिया से जंग कर लेते हैं। भाई आपसे भी ये सवाल है, तो ज्यादा नुकसान, मैं कहता हूँ हम जंग जीत भी जाएं, ज्यादा उनकी इकोनॉमी की तरह हमारी की तरह नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसी बात है, हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, क्यों अपना तो फिर ये जंग की बातें क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों कर रहे हो तुम लोग जंग की बातें भैया? नुकसान ही तुम्हारा होना है जंग में। पहले आना तो बस फिर लेकिन पहल करना सिर्फ अपने आप को नहीं, पहल करना गलती है, और जो इंडिया ने की है उसका खुमियाजा उन्होंने भुगता है। दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा और ये सभी जो थे ना लगभग गधों वाली ही हरकतें कर रहे थे। इन गधों ने कहा कि इंडिया के साथ युद्ध होना चाहिए। ये दोस्ती वाली बात आप भी नहीं कर रहे और इनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी है। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ जंग करनी है। भैया ये पाकिस्तानी है ना, कभी भी नहीं सुधर सकते और ये गिरगिट है भैया, गिरगिट वाला रंग है, ये रंग बदलते हैं। और इसमें एक दोस्त था जो बहुत ही अच्छा था और उसने अच्छी अच्छी बातें बताई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ना अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अच्छे रिलेशन होंगे तो दोनों कंट्रियों के बीच जो है वो ट्रेड शुरू हो जाएगी जो रुकी हुई है, और इससे अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं जिससे ट्रेड शुरू होगी, हम पाकिस्तानियों को उससे फायदा होगा, हमारी महंगाई में कम जो महंगाई है वो कम होगी। और बाकी जो भी ये इधर उधर ये गधे खड़े थे ना पाकिस्तान के, जो रियल गधे हैं वो इस वीडियो में देखने को मिले। सभी के सभी गधे पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ जंग करनी है। अरे भैया तुम जंग करके भी नहीं जीत सकते इंडिया के साथ। अमन की बातें करो ताकि तुम्हारा भी भला हो और इधर वालों का भी भला हो।
और तुम क्या कहते हो कि मतलब जो पहलगांव में अटैक किया वो पाकिस्तानियों ने नहीं किया, वो भैया तुम लोगों ने नहीं किया, तुम्हारी सरकार ने। और जो आतंकवादियों के साथ तुम्हारी जो सरकार मिली हुई है ना, तुम्हारी सरकार की वजह से इंडिया में पहलगांव का अटैक हुआ था। और भैया तुम चाहो या ना चाहो, हम इंडियन जो है ना वो तुम्हारी वजह से, हम कभी चाहते नहीं कि हमारा पाकिस्तानियों से अच्छा रिलेशन हो। भैया जो रिपोर्टर था इसने सही कहा कि इंडिया के 95% जो लोग हैं ना वो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चाहते। भैया क्यों नहीं चाहते? तुम्हारी जो हरकतें हैं वो ऐसी हैं। तुम्हें मुंबई जो वो ताज होटल था उसमें अटैक किया, फिर पहलगांव में किया, पुलवामा में किया, ऐसे पता नहीं कितने तुम्हारे मतलब ऐसे अटैक हैं जो आतंकवादी अटैक हमारे देश में, वो किसकी वजह से? तुम पाकिस्तानियों की वजह से। और तुम मतलब तुम्हारी जो सरकार जिस मतलब आतंकवादी संगठन से मिली हुई है ना उसने किया है, तुम लोगों ने नहीं किया। और हो सकता है तुम्हारी फैमिली के वे लोग जो इंडिया में आतंकवाद फैलाने के लिए आते हैं। भैया तुम पाकिस्तानी जो है ना वो मतलब सीधी भाषा नहीं समझते हो, तुम्हारे लिए तो एक अलग उपाय निकालना पड़ेगा और गधों जैसे का हाल तुम्हारा करना पड़ेगा, गधों वाला ही तुम्हारे लगाना पड़ेगा, इतना लंबा लुप्पा, जब भी तुम सुधर सकते हो, उससे पहले नहीं सुधरोगे। तुम्हारे लिए तो अच्छी रमांड घर बनाना पड़े तुम लोगों के लिए। और भैया ठीक है, हमारे जो नेता थे 1947 के समय के पहले, उन्होंने ठीक किया कि जो गधों का एरिया था, जो अड़ंगा था, जो किचड़ था, वो अलग कर दिया इंडिया से। भैया ये ठीक, अगर ये इंडिया में रह जाते और इनकी ऐसी सोच अगर रहती तो हमारा इंडिया पता नहीं कितने टुकड़ों में और बढ़ जाता। बहुत अच्छा हुआ इस गंद को हमारे देश से निकाल दिया, क्योंकि ये पाकिस्तानी जितने भी है ना ये भैया लिच्चड़ है, गधे हैं। और भैया मैं बस क्या है बोलूं इनके बारे में, ये क्या कह रहे हैं इंडिया के साथ जंग। अरे जंग करके कहाँ जाना है तुम लोगों को? इंडिया के साथ कोई भी एक जंग नहीं जीती तुम लोगों ने। ये जज्बा करते हो ना, जज्बा बढ़ जाएगा तुम्हारे पिछवाड़े में। ये जज्बा कहाँ है तुम्हारा? कहाँ पर है जज्बा? जज्बे वाली बातें करते हो तो देश को आगे ले जाने की जज्बा रखो, देश को आगे ले जाएंगे ये जज्बा दिखाओ। जंग के लिए क्या करोगे? इंडिया को हरा के कहाँ जाओगे? अरे इंडिया को तुम हरा ही नहीं सकते, बाप है तुम्हारा इंडिया। तुम जैसे गधों को तो पता नहीं कैसे इंडिया पालता है। बात करते हैं जंग की। भैया ये जो दोस्त था इसमें, जो पढ़ा लिखा हुआ और जो शायद मास्टर डिग्री बताई उसने, बहुत ही अच्छा टैलेंटेड ये बंदा था और बहुत ही अच्छी उसकी भावना थी दोनों ही देश के लिए। मैं तो कहूँगा इन गधों के बीच में एक ही अच्छा लड़का था। उसने सही कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशन हो ताकि हमारे देश का भी भला हो और इंडिया का भी अच्छा हो। दोस्तों उसने अपने देशवासियों के लिए तो अच्छा बोला, पर जो उनमें दो चार जो वो कहते हैं ना कि हर जगह गंदगी होती है, तो उन इस भीड़ में भी एक दो गंदगी थी। उन्होंने कहा कि ये तो इंडिया का है, इंडिया का सपोर्टर है, ये तो इंडिया का है, इसे इंडिया खाना। भैया ये अच्छी बातें जो करने लगता है ना उसके साथ ऐसा ही होता है। भैया गधों में गधों की तरह रहना पड़ेगा, मूर्खों में तो मूर्खों जैसा रहना पड़ेगा, जब तो ये हाल है। अगर कोई पढ़ा लिखा वहां पर अच्छी बातें करेगा ना तो उसको गालियां मिलती हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानी किसी के भी नहीं है भैया, ये सगे अपने माता पिता के नहीं होते, अपनी बहन के नहीं होते। ये पाकिस्तानी क्या है? कुछ भी नहीं है, बस ये दो तीन बातें बोलते हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं बोलते। जज्बा और जज्बा, इनका जज्बा कहाँ पर है? आज तक हमें देखने को नहीं मिला इनका जज्बा। और ये क्या कहते हैं कि इंडिया को घुटनों के बल ला देंगे, इंडिया को एटम। अरे हमारे पास वो दिवाली के लिए रख रखे हैं क्या एटम बम? पता नहीं क्या सोचते हो। कभी कहते हो हमारे उस दरिया में, सिंधु दरिया में तुम्हारा खून आएगा। अच्छा तुम्हारे बाप ने रख रखी यहाँ पर खून की थैली, खून आएगा इसमें।